हेलो गाइस, वेलकम टू एसएस क्लासेस। मैं सचिन शुक्ला, आपका मैथ्स फैकल्टी। मैं आपको मैथ पढ़ाता हूँ और ये हम लोगों का तीसरा क्लास है या तीसरा चैप्टर है। पहला चैप्टर हमारा था हम लोग के दो चैप्टर हो चुके हैं, ए रेशियो एंड प्रोपोर्शन, और इससे पहले जो कर रहे थे, अच्छा हाँ, बीच में एलसीएम और एचसीएफ भी मैंने दो चैप्टर कराए, दो क्लास कराई थी। उसमें मैंने केवल बेसिक बताने की कोशिश की थी, जिससे जो बाकी क्वेश्चंस होते हैं ना, उसमें बच्चे कंफ्यूज ना हों। तो मैंने कहा एक ऐसा बता देते हैं तो उसमें आपका वो कवर हो जाएगा, ठीक है ना। आज का हमारा जो चैप्टर है ना, वो क्या है? समय, दूरी तथा चाल। ये हमारा आज का चैप्टर है। अच्छा, ये क्यों करा रहे हैं? क्योंकि इससे पहले हमने टाइम एंड वर्क कंप्लीट कराया है, तो वहाँ समय की बात हो रही थी। तो मैंने कहा ऐसा कुछ करते ना कि एक जगह पे ही सारा ख़त्म हो जाए। तो मैंने टाइम एंड वर्क के साथ साथ अब मैं समय, दूरी, चाल करा रहा हूँ। फिर इसके बाद में पाइप एंड सिस्टर्न, नाव की धारा, ट्रेन, ये सारे चैप्टर लाइन से करा दूंगा 4-4, 5-5 क्लास में। तो इससे क्या होगा ना कि ये टाइम एंड वर्क और टाइम एंड डिस्टेंस, जितना भी चीज़ें हैं इससे जुड़ी हुई, सब एक ही जगह सॉल्व हो जाएंगी, वरना फिर उल्टा आना पड़ेगा, है ना। इसके लिए मैंने ये सब किया है। आई होप आप ये चीज़ समझ रहे होंगे। इसका मैंने दो चैप्टर कराए हैं, एक तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन, है ना, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, और एक टाइम एंड वर्क, ठीक है ना। बीच में एलसीएम एचसीएफ भी दो क्लास ली हैं, और ये हमारी आज की पहली क्लास है। तो आज का पहला क्लास है, उस हिसाब से आज क्या होना चाहिए, आज बताना है क्या होता है, कैसे क्या। देखिए, समय, दूरी, चाल। समय क्या होता है? समय वो नहीं जो घड़ी में के समय कितना होगा, नहीं, ये वो समय की बात नहीं। समय वो है किसी कार्य को करने में या किसी दूरी को चलने में लगा समय, या ऐसे कहिए कि एक सूत्र होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। इससे पहले भी हमने टाइम एंड वर्क में भी पढ़ा था। वहाँ पे हमने क्या किया था कि जो समय है और जो चाल थी उसे हमने क्षमता कहा था। क्यों? क्योंकि कितनी स्पीड से काम कर रहा है वो इसकी क्षमता है। तो जो चाल है वो भी हमारी क्षमता है। अगर हम 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दौड़ रहे हैं तो वो चाल भी है, वो हमारी क्षमता भी है कि हम इतनी स्पीड से दौड़ सकते हैं इतनी देर में प्रति घंटा। इसका मतलब क्या है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 10 किलोमीटर 1 घंटे में दौड़ते हैं। तो समय साथ में दिया है, इसीलिए वो क्या है, वो हमारी क्षमता भी है। वही यहाँ पे भी किया है। अच्छा, होता क्या है? दूरी, दूरी मान लीजिए कुछ भी दी हो, और चाल, इसका मतलब अगर चाल हमें निकालनी है किसी चीज़ की, किसी हद से मेरी चाल है निकालनी है, तो मैं इसको अब एक सॉल्यूशन में बता देता हूँ कि मान लीजिए कि 10 किलोमीटर की दूरी है और मैं 1 घंटे में तय कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो हमारी चाल क्या आएगी? चाल मेरी आएगी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए, मैंने आपको एक अपने मन से बताया था और मैंने यहाँ समझा भी दिया कि होता क्या है। अच्छा, इसके अलावा क्या होता है? इसके अलावा ये होता है कि इसी को तोड़ते मरोड़ते रहते हैं। जैसे चाल बराबर दूरी बटे समय दिया है, तो दूरी बराबर क्या होगा? जो चाल बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी बराबर ये इधर चला जाएगा, चाल गुणे समय, ठीक है ना। या तो ये लिखिए, या तो कह दे कि समय बराबर क्या होगा। देखिए, कुछ भी करिए, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब एक फिक्स फार्मूला दिया है तो आप उसको तोड़ मरोड़ सकते हैं। अगर समय बराबर कुछ है तो ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला आएगा, तो दूरी बटे क्या आया? चाल आ गई। आई होप आपको ये 3 चीज़ें समझ में आई होंगी। अच्छा, इसी को थोड़ा आसान भाषा में क्या लिखते हैं? चाल के लिए स्पीड केवल एस लिखते हैं, डिस्टेंस के दूरी के लिए डिस्टेंस डी, और टी के समय के लिए टी। तो एस बराबर डी अपॉन टी, या डी बराबर एस इंटू टी, ठीक है ना। या फिर टी बराबर डी अपॉन एस, ठीक है ना। देखिए, ये बेस से समझाना था, और ये हम लोग सूत्र में कैसे लिखेंगे जिससे जल्दी जल्दी हमको बार बार वो समय, दूरी, चाल लिखना ना पड़े। तो इस शॉर्ट में लिखने का तरीका है,
ठीक है ना, इसमें कुछ भी कन्फ्यूजन वाली जरूरत नहीं है। अच्छा, जितने भी सवाल हैं लगभग सब इन्हीं के बीच घूमते रहते हैं, लेकिन एक चीज़ इसमें ध्यान देने वाली होती है कि कन्वर्ट करना इन द सेंस कि अगर दूरी किलोमीटर में दी है, ठीक है ना, और आपसे बोल दे चाल हमें किलोमीटर प्रति घंटा में निकाल के दो, और दूरी हमको किलोमीटर में दी है लेकिन समय हमें घंटे में नहीं दिया हो, समय हमें मिनट में या सेकंड में दिया हो, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहला हमारा काम ये होगा कि हम ये निश्चित कर लें कि किलोमीटर प्रति घंटे में हमको बदल लेना चाहिए। भाई अगर एक मान लीजिए 10 सेकंड की बात हो रही है, तो 10 सेकंड कहीं लिखा है, उसे हमें मिनट में पहले बदलना पड़ेगा, मिनट से फिर घंटे में बदलना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि जितनी भी मतलब कि जो भी पैरामीटर निकलेंगे उनको हम समान मात्रक में लेके चलेंगे नहीं होगा तो बदलेंगे, वरना आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है ना। सबसे इसमें कठिन काम मुझे लगता है बच्चों के लिए यही होता है कि हम क्या मानक कैसे सेट करें, ठीक है ना, और यही इसमें मेन काम भी है। ये अगर आप नहीं करोगे तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। अच्छा देखिए, अच्छा मैं बताऊंगा जरूर कि कैसे क्या चेंज होता है। थोड़ा आगे बढ़ा देता हूँ पेज को। देखिए, जैसे कहीं लिखा है किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना, और हमें इसे बदलना हो मीटर प्रति सेकंड में, ये होता है। अभी आप सवाल में देखेंगे तो आपको दिखेगा ये चीज़ कि हाँ ऐसा कुछ बदलने को आता है। तो कैसे बदलेंगे? देखिए, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, मान लीजिए ये 1 किलोमीटर है और ये 1 घंटा है, इसे हमें मीटर प्रति सेकंड बदलना है। तो हम किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं? भाई 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं हमें केवल ये देखना होता है। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, बटे में 1 घंटे में। अब अच्छा देखिए, सेकंड में बदलना है, मतलब घंटे से सेकंड में आने के लिए क्या करेंगे? पहले मिनट में फिर सेकंड में। इसका मतलब जो 1 घंटा होता है, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं, और 1 मिनट में कितना सेकंड होता है? 60 सेकंड होता है। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो कितना आएगा? देखिए, पहले क्या करते हैं, 0 से 0 कट रहे हैं, यहाँ पे काट देते हैं। ऊपर आया 10, नीचे आया 6 6 36, और काटें तो 5/18। इसका मतलब कि अगर 1 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो तो 5/18 से। इसका मतलब अगर किलोमीटर प्रति घंटा को हम 5/18 से इंटू कर दें तो हमारा क्या निकल के आएगा? मीटर प्रति सेकंड, ये हमारा निकल के आएगा। ये आपको बता दूं, ये काफ़ी टफ लगता है बच्चों को, और इनको समझाना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, अब जैसे यही उल्टा हो जाए कि मीटर प्रति सेकंड दिया हो और इसको हमें किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना हो, तो क्या करेंगे? तो सीधी बात है कि आप इनको उल्टा करके लिख देंगे। भाई देखिए, अब ये बराबर में है, आप कैंची गुणा कर दीजिए, या तो ऐसे भी कर सकते हैं तो 18/5, ठीक है ना। इसका मतलब इतना बस ध्यान रखिएगा कि जब किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में जाएंगे तो 5/18 से इंटू करेंगे, और जब मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में जाएंगे तो 18/5 से करेंगे, ठीक है ना। और इसमें कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं और थोड़ा पेज आगे बढ़ाता हूँ। आज पहला ये चैप्टर जो है, पहला ये पेज है, पेपर समझाने में जाएगा। इसमें समझाने वाली बहुत चीज़ें होती हैं, इसलिए, ठीक है ना। अब देखिए, एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है समय वाला। आप कहेंगे सर समय तो आपने हमें बता दिया है कि 1 घंटा है तो उसमें 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। अब क्या करना है? देखिए, अब इस क्वेश्चन में दे देगा कि कोई व्यक्ति को कोई काम करने में 7.5 घंटे लगे। 7.5 घंटे लगे। देखिए, हमेशा ध्यान रखिएगा, बाकी सब चीज़ों के लिए 100 जो होता है वो मानक होता है कि 100 माना 100, लेकिन यहाँ पे 100 मानक नहीं होता, यहाँ पे 60 मानक होता है। इसका मतलब जो भी चीज़ पॉइंट में है, जो भी चीज़ पॉइंट के बाद, भाई 7 घंटे, देखिए 7 घंटे तो आपके पूरे हैं, ठीक है। प्लस ये बताइए कि 0.5 अगर घंटे लिखा है तो इसका मतलब क्या समझेंगे? 50 मिनट नहीं, इसे आप समझेंगे आधा घंटा, 30 मिनट।
वो कैसे होता है, देखिए 0.5 लिखा है, क्या करते हैं पॉइंट हटाते हैं तो नीचे 10 आ जाएगा। अब ये जो आया है ये क्या आ गया है, ये घंटा आ गया है, बिल्कुल आ गया कि देखिए काटिए 1/2 घंटा आया नहीं आया। इसका मतलब 7 घंटे प्लस 1/2 घंटा। या तो आप ऐसे लिखो या इसे अगर सॉल्व करो, कैसे सॉल्व करो कि हमें 7 घंटे और 30 मिनट, तो सीधी बात है 1/2 घंटे को हम 60 से इंटू कर देंगे। क्यों, घंटे से हमको मिनट में जाने के लिए क्या करते हैं भाई, 1/2 घंटा लिखा है ना, तो क्या करते कर दिया, तो काट दिया, कितना 30 आया। इसका मतलब 7 घंटे और 30 मिनट। हमेशा ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको हमेशा एक ऑप्शन ऐसा देगा। अच्छा, जैसे इसके अलावा देखता हूँ एक दिया 7.20 घंटे, आपको ये दिया हो तो आपको क्या लगता है कि ये 7 घंटे 20 मिनट है? नहीं, ये 7 घंटे 20 मिनट नहीं है। यही चीज़ें हमें ध्यान देनी होती है कि आखिर गड़बड़ी कहाँ हो सकती है। तो अब देखते हैं इसे कैसे हम चेंज करेंगे। जिससे पहले चेंज किया, देखिए ये आपको लग रहा हो बहुत लेंदी है, नहीं, बहुत ही बहुत छोटी चीज़ है, बस समझाने में टाइम ज़्यादा लगता है। अब 7 घंटे 20 मिनट है, इसका मतलब 7 घंटा तो पूरा प्लस ये जो 0.20 आया है ना, इसे हम पहले सरल करते हैं। तो कैसे करेंगे भाई, 20/100 हो जाएगा, पॉइंट हटा दिया, इनटू भाई क्या लिखा है, अगर मैं ये ना करूँ भी यहाँ तक ऐसे काट दूँ तो कितना 1/5। इसका मतलब 7 घंटा और प्लस 1/5 क्या घंटे। इसे अगर हम आसान करना चाहें तो हम क्या करें, 60 से इंटू कर दें तो 12। इसका मतलब अगर कहीं 7.20 घंटे लिखा है तो क्या लिखा है, 7 घंटे प्लस 12 मिनट लिखा है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अच्छी चीज़ें हैं और थोड़ा कॉन्सेप्चुअल वाली हैं और कुछ नहीं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और लिखा देता हूँ कि औसत चाल, आज मैं इस पर क्वेश्चन तो नहीं कराऊंगा, लेकिन इसका जो सूत्र होता है वो मैं लिखा देता हूँ और कल इसका मैं कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा। देखिए इसका सूत्र क्या होता है, 2xy अपॉन x प्लस वाई, बस केवल यही होता है। इसी से लगभग सारे सवाल हल हो जाते हैं। अच्छा, 2xy क्या है, देखिए xy जो है वो हमारी दूरी है, सॉरी xy जो है ये हमारी अगर चाल है तो मतलब कि 2 चाल दी होंगी, तो ये हमारी 2 चालें हैं और नीचे भी चाल होगा, गुणा है, ये सॉरी प्लस है। अच्छा, होता क्या है, जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया और 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आया, तो यहाँ पे क्या होता है, हमें स्पीड तो निकल आई, स्पीड हमें निकल आई, लेकिन हमें जानना क्या है, हमें जानना है कि दूरी कितनी होगी। दूरी मानने के लिए हमने टाइम एंड वर्क में पढ़ा है, हमने एलसीएम, वहाँ काम मानते थे, यहाँ दूरी मानेंगे। तो 10 और 20 का एलसीएम कितना आएगा, 20 आएगा। इसका मतलब डिस्टेंस कितनी आ गई, 20 आ गई। अच्छा, अब इनकी से क्या हो जाए, इनसे इनकी समय मान चल जाएगा। बताओ कैसे, वो ऐसे मान लीजिए 20 किलोमीटर आया, 10 किलोमीटर की स्पीड से एक आदमी चल रहा है 20 किलोमीटर, तो कितना चलेगा, 2 घंटे में। चलेगा नहीं चलेगा बताइए, चलेगा ना। ऐसे ही 20 किलोमीटर की स्पीड से जो चलेगा तो कितना, 20 एकम 20, मतलब 1 घंटे में दूरी तय कर लेगा। देखिए सूत्र कहाँ से आया, मैं यही बताने की कोशिश कर रहा था। तो अब आगे देखिए क्या होगा कि भाई ये जो है वो 10 किलोमीटर की स्पीड से 20 किलोमीटर 2 घंटे में और 20 किलोमीटर की स्पीड से 1 घंटे में 20 किलोमीटर दूरी तय कर लेता है। इसका मतलब जब हम औसत चाल निकालें, मतलब कि ऑन एवरेज स्पीड कितनी आएगी, तो आप देखिए एक्स और वाई, एक्स वाई वो ऐसे कि 2 गुणे 20। बताओ क्यों, क्योंकि 20 2 बार इस्तेमाल होगा भाई, एक बार जाने में 20 किलोमीटर की दूरी तय की और एक बार आने में। आप देखिए 10 किलोमीटर की स्पीड से 2 घंटे में 20 किलोमीटर, मतलब ये भी 20 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है और ये भी 20 किलोमीटर की दूरी स्पीड की तय कर रहा है। इसका मतलब 2 बार स्पीड है, तो या तो हम 20 + 20 लिख लेते हैं या डायरेक्ट ये लिख लिए, ठीक है ना। अच्छा, अब क्या लिखेंगे, इसके बाद लिखेंगे x प्लस वाई। एक्स प्लस वाई मतलब समय इनके 2 1 3। बताइए क्यों,
तो 4 बराबर ये ऊपर क्या आया, ये ऊपर आई दूरी बटे ये कितना आया, ये हमारा है समय। तो इसका मतलब 20 गुणे 2 मतलब 40/3 किलोमीटर प्रति घंटा की इनकी स्पीड है। देखिए मैंने एक ये अपने मन से ले लिया, आसान संख्या लेते तो और आसानी से हो जाता, लेकिन इसको लाने का तरीका यही है, ठीक है ना। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब चलेंगे क्वेश्चंस की ओर, ठीक है ना। आप लोग तैयार हो जाइए। देखिए दोस्तों, आज का ये पहला क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहता है एक व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए एक पुल को 15 मिनट में पार कर लेता है, बताएं पुल की लंबाई क्या होगी। ठीक है ना, ये हमारा पहला क्वेश्चन है और बहुत ही आसानी से मैं आपको समझा के करूँगा। देखिए पूछा क्या है, पुल की लंबाई। अच्छा, क्या ये बताइए कि पुल की जो लंबाई है, पुल की जो लंबाई है वो क्या हमारी दूरी नहीं हुई, क्योंकि जो व्यक्ति है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलते हुए पुल को 15 मिनट में पार कर लेता है। इसका मतलब उसने कितनी दूरी पार की, पुल की लंबाई के बराबर। तो ये क्या हमारा आ गया, ये हमारा आ गया दूरी, ठीक है ना। और हमारी स्पीड कितनी दी है, स्पीड में SPEED लिखता हूँ, स्पीड हमारी दी है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। और जो पुल को पार करने में जो समय लिया है, समय मतलब T, वो लिया है 15 मिनट। ठीक है ना। अब हमें पुल की लंबाई पूछिए। देखिए हमें ऑप्शन में नहीं पता हमें कैसे दिया है, लेकिन हम अपने हिसाब से करेंगे। वो कैसे, आप देखिए 5 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ दी जो स्पीड है वो घंटे में दी है, यहाँ इन्होंने क्या दे दिया है, यहाँ इन्होंने दे दिया है मिनट में, ठीक है ना। यहाँ क्या दे दिया है, मिनट में दे दिया है। तो हम कोई एक चीज़ को बदलेंगे। अच्छा, जैसे हम बदलने जाएं तो कैसे क्या करेंगे भाई, एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है और जो T है वो 15 मिनट दिया है। अगर हम T को भी घंटे में बदल लें तो उठा के मान रख सकते हैं। तो देखिए भाई, कहीं पर अगर 15 मिनट लिखा है, वैसे में घंटे में बदलना हो तो हमें क्या करना हो, 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, 60 मिनट से। आप खुद सोचिए कि अगर 15 मिनट कहीं है, उसे अगर हम 60 से डिवाइड दे दें तो 15 चौके 60, मतलब 1/4 घंटा समय लग रहा है। 15 चौके 60, आप समझ रहे होंगे, आसान चीज़ें हैं, बस थोड़ा इनको बेसिक से समझने की ज़रूरत है कि 15 मिनट को मिनट से जब हम घंटे में आएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें डिवाइड करना पड़ेगा, और घंटे से जब मिनट में आएंगे तो हमें इंटू करना पड़ेगा। आप खुद सोचिए कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या किया जा रहा है, तो क्या करेंगे, गुणा करेंगे। और जब बड़ी संख्या से छोटी की तरफ जाएंगे तो क्या करेंगे, तो आप डिवाइड करेंगे। आप समझ सकते हैं भाई, 60 मिनट में 1 घंटा होता है ना, और 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये कुछ चीज़ बेसिक के हैं, अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे तो आप ऐसे ही कर लेंगे, ठीक है ना। अब देखो क्या दिया है, एक हमारा इस सूत्र होता है जो आपको मालूम है, या तो हम पूरा लिख ही देते हैं कि चाल बराबर दूरी बटे समय। हमें दूरी पूछी है तो दूरी बराबर चाल गुणे समय, चाल गुणे समय। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ से। अब इसे हम सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या आएगा। दूरी हमें निकालनी है, दूरी मतलब पुल की लंबाई है ना, हमें निकालनी है। स्पीड कितनी दी है, 5 किलोमीटर, ठीक है, या 5 किलोमीटर प्रति घंटा भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। इनटू समय कितना लगा, समय लगा 1/4 घंटे, ये हमको समय लगा। अच्छा देखिएगा, यहाँ हम किलोमीटर में निकाल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ किलोमीटर में निकाल रहे हैं। तो इसका मतलब अगर हमसे कोई पूछे कि पुल की लंबाई कितनी आई, तो 5/4 किलोमीटर स्पीड आई। मुझे लगता है ऐसे क्वेश्चन में 5/4 लिख के नहीं छोड़ेगा, वो आपसे कहेगा कि पुल की लंबाई ना हमें मीटर में बताओ, ठीक है। अब सीधी चार चीज़ है ये कि अगर 5/4 किलोमीटर है तो हम इसे मीटर में कैसे चेंज करेंगे। मैंने आपको बताया था, जब छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर जाना होता है तब गुणा करते हैं। अब देखिए 5/4 तो छोटा है, हमें मीटर में बदलना है। अब ये 5 किलोमीटर है, सीधी बात है 1 किलोमीटर में 1000
मीटर होते नहीं होते हैं। बस हमने वही लिख दिया। अब आप इनको हल कर लीजिए। तो देखिए, आप इससे जब काटोगे ना, तब ये आएगा 250। 250 गुणे 5 1250 मीटर। देखिए, इसमें कुछ भी नहीं है, सूत्र एक ही, एक दो सूत्र हैं। आपको मेन इसमें क्या करना होता है, इनकी मानक बदलने होते हैं। अगर किलोमीटर प्रति घंटा एक चीज़ जो लेके चलोगे, पूरा क्वेश्चन उसी में आपको लेके चलना पड़ेगा, ठीक है ना। आप उसे चेंज नहीं कर सकते, या अगर कहीं गड़बड़ करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा आपका सवाल, ठीक है ना। आई होप आपको पहला सवाल समझ में आ रहा होगा, ना आए तो इसे आप रिवाइंड करके देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, एक व्यक्ति 250 मीटर चौड़ी सड़क को 75 सेकेंड में पार कर सकता है, उसकी गति किलोमीटर प्रति घंटा में बताएं। देखिए, इस बार इसने दे दिया कि हमें किस मानक में आंसर चाहिए, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छा, अब देखिए, 250 जो सड़क है वो कितनी चौड़ी है, 250 मीटर। क्या आप ये बताइएगा, 250 मीटर चौड़ी सड़क को हम पार कर रहे हैं, तो हम कितनी दूरी तय कर रहे हैं, हम दूरी तय कर रहे हैं 250 मीटर। मतलब ये हमारी क्या हुई, ये हमारी हो गई डिस्टेंस। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी, इसमें कुछ भी कन्फ्यूजन नहीं। ये क्या है हमारी, ये हमारी दूरी है। अच्छा, 75 सेकेंड मतलब टी क्या आ गया हमारा, 75 सेकेंड, ठीक है ना। मतलब 75 सेकेंड में दूरी तय कर रही है। अच्छा, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब बस पूछ रहा है उसकी गति क्या है। तो आपको सूत्र मालूम है कि चाल बराबर दूरी बटे समय। अब स्पीड ही पूछ लिया तो उसमें कुछ बदलना ही नहीं है, चाल बराबर दूरी बटे समय। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चाल बराबर दूरी बटे समय में हमें मान रखना उठा के, लेकिन इसमें चेंज क्या करना है, इसमें मानक सेट करने हैं और इसमें कुछ नहीं सवाल में दोस्तों। अच्छा, कैसे सेट करेंगे आप देखिए, दिया है किलोमीटर में, ठीक है ना, और यहाँ मीटर में दिया है। तो हम क्या करेंगे, हम किलोमीटर को मीटर को किलोमीटर में चेंज करेंगे। वो कैसे करते हैं मैं बताता हूँ। अगर 250 मीटर लिखा है और इसे हमें किलोमीटर में बदलना है, तो मैंने आपको बताया था कि जब बड़ी संख्या से छोटे की तरफ जाएंगे, मतलब कि भाई खुद सोचिए, यहाँ 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो वो तो ठीक है भाई, 1 किलोमीटर से हमको 1000 में जाना पड़ा तो हमने इंटू कर दिया। लेकिन क्या करना है, हमें उल्टा आना है। मतलब 250 मीटर जो है वो 1 किलोमीटर में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे, आप सीधा समझिए कि 1 किलोमीटर में कितने आपका ये मीटर होते हैं, या फिर ये कर लीजिए कि 1 किलोमीटर में कितने 250 मीटर कितना हुआ, 4/1, या फिर ये कह लीजिए कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर बने, 4 गुणे 250 मीटर। या समझने के लिए कर सकते हो, इसकी ज़रूरत नहीं। क्यों, क्योंकि मुझे मालूम था कि 250 मीटर के 4 पार्ट 1 किलोमीटर में आते नहीं आते, या तो आप ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है ना। वैसे करने का तरीका तो यही है, ठीक है ना। या थोड़ा सा और आसान बनाते हैं, ऐसा करते हैं, इसे बाद में चेंज करते हैं, क्योंकि यहाँ चेंज करने में आप कंफ्यूज हो जाओगे। हमें मीटर प्रति सेकंड में समय दिया हुआ है, तो हम स्पीड पहले निकाल लेते हैं, बाद में चेंज करेंगे। स्पीड हम निकालते हैं तो दूरी कितनी हमारी 250 मीटर बटे हमें समय कितना है 75 सेकंड। भाई मीटर प्रति सेकंड में ये हमें स्पीड मालूम चल जाएगी, तो इसे हम पहले सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि मुझे लगता है तब आप आसानी से कर लोगे। तो 25 × 75 और 25 दहम मतलब 10/3 मीटर प्रति सेकंड है, ठीक है ना। देखो, मैंने कहा था ना कि अगर 10/3 मीटर प्रति सेकंड दिया है और इसे हमें किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है, तो हम क्या करते थे, मैंने आपको समझाया था कि हमने क्या किया था, जब किलोमीटर प्रति घंटा से हमें मीटर प्रति सेकंड में जाना होता था, हम 5/18 से इंटू करते थे, ये तो करते थे ना। अब यहाँ हमें उल्टा करना है। भाई 10/3 मीटर प्रति सेकंड दिया है, इसे हमें किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 18/5 से गुणा करना पड़ेगा। आप शुरुआत के उसमें देखिए, जब मैं समझा रहा था तो मैंने यही बताया था,
ठीक है ना। कैसे बताया था ये भी मैं बताया था। देखिए काट लीजिए, 5 दूनी 10 और 3 छंग 18। इसका मतलब क्या है 12। 12 क्या है 12 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड है। अब देखिए यहाँ करता मैं ना तो यहाँ बहुत लेंदी हो जाता, मैं समझ गया था, तभी मैं कहा रुक जाते हैं, पहले हम इसका आंसर निकाल लेते हैं, क्योंकि हम मीटर पर सेकंड में हमें स्पीड निकल रही थी तो हमने निकाल लिया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अच्छा क्वेश्चन था, बहुत कुछ नहीं है, केवल उसके पैरामीटर चेंज करने थे। एक बार आप वो चेंज कर लोगे उस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचेगा। लेकिन अगर आप वहाँ कहीं गड़बड़ी कर दोगे तो ये सवाल गड़बड़ हो जाते हैं। कोई बात नहीं, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप प्रैक्टिस करते रहिए, आप अच्छा कवर कर ले जाएंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, ये रहा हमारा नया क्वेश्चन। अब इसमें प्रैक्टिस कराने जा रहा हूँ। कहता है एक धावक मतलब स्प्रिंटर या दौड़ने वाला 200 मीटर की रेस 24 सेकंड में पूरी करता है, उसकी गति किलोमीटर प्रति घंटा में बताएं। तो देखिए इसमें बहुत कुछ लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपको मालूम है कि हमारा सूत्र क्या होता है। हमें सीधे गति पूछा है तो चाल बराबर दूरी बटे समय। ये आप सूत्र मैं क्यों लिखता हूँ मालूम, इससे मुझे सूत्र याद हो जाएगा। अगर मुझे याद हो सकता है तो आपको भी याद हो सकता है। अच्छा दिया है तो हम चाल निकालते हैं सबसे पहले, क्योंकि हमें मीटर प्रति सेकंड में दिया है भाई, मीटर ये सेकंड ये, तो हम रखते हैं। अब भाई देखिए ध्यान दीजिए, 200 मीटर की रेस है तो वो क्या है, वही तो दूरी हमारी हुई। तो दूरी कितनी 200 मीटर, और कितने समय पूरी करता है 24 सेकंड में पूरी करता है। ठीक है ना, तो ये हो गया। अच्छा अगर मैं यहीं पे किलोमीटर प्रति घंटा में बदल लूँ इसे, तो मैं क्या करूँगा 18/5 कर लूँगा। देखिए बदल गई। इससे थोड़ा कैलकुलेशन कट रही थी इसलिए मैंने यहाँ पे कर लिया। जब 5 से काटोगे तो 5 चौके 20 40 आ गया। ठीक है ना, और जब इससे काटोगे तो देखो 6 चौके 24 और 6 तियाँ 18। अब देखिए 4 दहम 40, 10 तियाँ 30, मतलब 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जो हमारा धावक है वो दौड़ रहा है। तो ये कितना आसानी से क्वेश्चन होगा, कुछ भी नहीं करना था। एक बार आप कॉन्सेप्ट समझ जाइए, मानक चेंज करना सीख जाइए, सवाल में कुछ भी नहीं होता है, आप आसानी से सवाल कर सकते हो। ठीक है ना। देखिए मैं फिर बता देता हूँ, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी कितना है भाई, जो धावक 200 मीटर की रेस दौड़ रहा है भाई, इतनी दूरी तय कर रहा है ना, बताइए आप तय कर रहा नहीं कर रहा है भाई, आगे तो निकल नहीं जाएगा, और आगे निकला भी तो उसे जोड़ा नहीं गया है। 200 मीटर की रेस है, मतलब 200 मीटर को उसे दौड़ना है, या उसकी डिस्टेंस कितनी है 200 मीटर की है। कितने समय में करता है 24 सेकंड में करता है, तो हमने रख लिया दूरी बटे समय। तो हमें क्या, अगर हम इसे ना करते यहाँ पे पहले निकालते तो हम मीटर पर सेकंड में निकलती, फिर उसे हमें करना पड़ता है, लेकिन हमें यहाँ कट रहे थे तो हमने कहा यहीं हम जोड़ लेते हैं। देखिए ये आपकी सहूलियत पे है, आप कहाँ पे रख के करते हो। ठीक है ना। चलिए एक क्वेश्चन और है उस तरह का, मैं समझाने की कोशिश करूँगा। दोस्तों ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है पहले पढ़ लेते हैं। तो ये देखिए ऐसे ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन का अपने आप में काफ़ी यूनिक है। क्यों, क्वेश्चन ऐसे ही अच्छे लेवल में पूछता है। छोटा सा छोटा क्वेश्चन बनाएगा, चीज़ें छिपा देगा, जिससे बच्चा खुद ढूंढे कि हाँ वो ढूंढ पा रहा है नहीं ढूंढ पा रहा है। ये सब चीज़ें पूछने के तरीके होते हैं। अच्छा देता क्या है, एक कार 1 सेकंड में 10 मीटर की दूरी तय करता है, या एक कार है, हाँ एक कार 1 सेकंड में 10 मीटर की दूरी तय करता है। अब कहता है कार की गति किलोमीटर प्रति घंटा में बताएं। पहला काम हमारा क्या है, पहला काम हमारा सूत्र लिखना है। तो हमने सूत्र लिखा, चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है ना, आप भी लिखिए जिससे आपको याद हो जाएगा। अब चलते हैं क्या कह रहा है। 1 सेकंड में, इसका मतलब समय क्या दिया है, समय हमें दिया है 1 सेकंड में। ठीक है, 1 सेकंड हमें समय दिया है, और दूरी कितनी दी है 10 मीटर दी है। तो अगर मैं यहाँ करने जाऊँ तो चाल बराबर दूरी बटे समय दिया है, और हमें स्पीड ही जाननी है। तो हम लिखते हैं जरा, चाल बराबर दूरी कितनी है 10 मीटर, और कितना समय लग रहा है 1 सेकंड लग रहा है। तो अगर मैं समझना चाहूँ, अगर यहाँ कहता कि हमें केवल गति बताओ, तो यहाँ क्या आंसर आता कि 10 मीटर प्रति सेकंड उसकी स्पीड है, लेकिन उसने कहा है हमें किलोमीटर प्रति घंटा में बताओ।
तो मैंने आपको बताया था कि जब ये जहाँ पे चाल बराबर, देखिए जहाँ पे कट जाए, आप ऐसे भी कर सकते हो, 10 मीटर प्रति सेकंड दिया है और इसे मीटर प्रति सेकंड को हमें बदलना है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो हम क्या करेंगे, गुणे 18/5, ये किलोमीटर प्रति घंटा में बदल जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए सॉल्व करिए, 5 दूनी 10, इसका मतलब कितना, 36 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी स्पीड थी। ठीक है ना, क्योंकि बहुत छोटे मात्रक के लिए दिया था इसीलिए आपको ऐसा लग रहा है। जबकि आप खुद सोचिए, कोई कार अगर 1 सेकंड में 10 मीटर की दूरी तय कर रही है तो कौन बड़ा है कौन छोटा है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि आपको थोड़ा दिख भी रहा था साइड से। अब देखिए इसे हम सॉल्व करते हैं। देखिए सवाल क्या कहता है, सवाल कह रहा है कि एक व्यक्ति साइकिल से चलते हुए 150 मीटर की दूरी को 25 सेकंड में तय करता है, तो गति किलोमीटर प्रति घंटा में बताएं। तो इसे पहले हम रख लेते हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय। ये हम क्यों बार बार लिख रहे हैं, जिससे हमें याद हो जाए, इसलिए आपको भी लिखना होगा। ठीक है ना। अब इसे सॉल्व करते हैं। एक व्यक्ति साइकिल से चलते हुए 150 मीटर की दूरी क्या दी है, डिस्टेंस दी है 150, देखिए मीटर, पैरामीटर हमेशा ध्यान रखिएगा। और समय कितना दिया है, समय हमें दिया है 25 सेकेंड। ठीक, क्या करते हैं कि हमें पूछा गया है गति जो है वो किलोमीटर प्रति घंटे में। तो पहले तो हम सूत्र में रख के देखते हैं। तो चाल बराबर हमारा क्या निकल के आएगा, चाल बराबर आएगा, दूरी कितनी है 150 बटे समय कितना है 25। अच्छा, यहाँ कट सकता है, मुझे ऐसा लगता है, तो हम यहीं पे रख के देख लेते हैं। गुणा किससे करेंगे, 18/5 से। देखिए 5 तियाँ 15, 30, ठीक कटा ना। अब 5 25, 5 छक्के 30। तो क्या आ रहा है मेरा आंसर यहाँ पे, 18 से 108, 108/5। अब अच्छा इसे सरल करना पड़ेगा, तो करके देखते हैं। तो आएगा 20 पंजे 100, ठीक है ना। और अभी एक बार हो जाएगा, 21 पंजे 105, 21 पंजे 105, 3 और 0 पॉइंट लगा, 5 छक्का 30, मतलब 21.6 किलोमीटर प्रति घंटा की हमें स्पीड आई है। ये पहला सवाल ऐसा है जिसमें पॉइंट में गया आंसर, लेकिन कंफ्यूज ना होइए, सवाल तो वही है ना, सवाल थोड़ा कुछ चेंज हुआ है, तो आप इसे आसानी से कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है कि एक बस की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब देखिए यहाँ पे अब पैरामीटर गड़बड़ा गया है, यहाँ को सही करना पड़ेगा। क्या कह रहा है कि एक बस की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, बस द्वारा 5 सेकंड में तय की गई दूरी बताएं। ठीक है ना, सूत्र तो वही है, मैं कह रहा हूँ ना, सूत्र कुछ मायने बहुत नहीं रख रहा है, क्योंकि आप लोग छोटे से पढ़ते आ रहे हो। आपको इसमें समझना क्या होता है, समझना होता है इसमें कि आप पैरामीटर को, मानकों को कैसे बदल रहे हैं। अच्छा, एक बस की चाल जो है ना 72 किलोमीटर प्रति घंटा दी है, यहाँ पे हमें चाल दे दी गई कितना, 72 किलोमीटर प्रति घंटा, और हमें समय दिया गया है 5 सेकंड। अच्छा, हमें यहाँ दूरी निकालनी है, तो हम दूरी को क्या करेंगे, दूरी को वहीं रखेंगे, ये इधर चला जाएगा, तो चाल गुणे समय, ठीक है ना, या d बराबर s इंटू टी, है ना। ये भी तरीके याद रखिए जिससे आप आसानी से रख सकें, बार बार लिखना ना पड़े। ठीक है ना, d बराबर s इंटू टी, हमें इस पे मान रखना होगा क्योंकि हमें दूरी निकालनी है। अच्छा, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि हम किसे चेंज करें, ये माने रख रहा है। तो मैं देखता हूँ कि हमें बस द्वारा 5 सेकंड में तय की गई दूरी हमें ज्ञात करनी है, 5 सेकंड में। इसका मतलब मुझे चाल को भी मीटर प्रति सेकंड में बदलना होगा। बताइए बदलना होगा नहीं बदलना होगा, क्योंकि हमें सेकंड में आंसर निकालना है। भाई सेकंड में चली गई दूरी निकालोगे तो कैसे निकालोगे, ऐसे तो करोगे ना। तो या तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है आप 5 सेकंड को आप घंटे में बदलेंगे, लेकिन ये बड़ा लेंदी हो जाएगा।
पहले आप 5 सेकंड को क्या बोलते हैं 60 से, फिर 60 से, ये सब करोगे। इससे अच्छा है 72 किलोमीटर प्रति घंटा जो स्पीड दी है उसको आप बदल लो। तो कैसे बदलोगे? 72 गुणे, मैंने क्या बताया था, 5/18, 18 चौके 72, मतलब कितना है 20 मीटर प्रति सेकंड कितनी है इसकी चाल है। देखिए कितना आसानी से बन गया। अब जो रखा उसमें उठा के मान रख दीजिए। तो d बराबर स्पीड कितनी है 20, अच्छा ये भी सेकंड में, ये भी सेकंड में है, तो कुछ भी दिक्कत नहीं है। 20 पंजे 100, तो जो 100 आया ये क्या आएगा 100 मीटर आएगा। भाई ये मीटर है ना, तो मीटर को अगर सेकंड से ही गुणा करोगे तो किलोमीटर थोड़ा आ जाएगा, मीटर ही आएगा। तो कितना आया 100 मीटर इसकी दूरी आ गई। देखिए कितना आसान सवाल था। पहला क्वेश्चन था इसमें दूरी पूछी और थोड़ा पैरामीटर को ध्यान से चेंज करना था। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों ये रहा मेरा आज का आखिरी क्वेश्चन और इन सबसे थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन, थोड़ी सी ज़्यादा चीज़ें इसमें पूछी गई हैं। आपको क्वेश्चन देख के भी लग रहा होगा। क्वेश्चन क्या है पहले वो पढ़ते हैं। कहता है एक व्यक्ति 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्पीड दी है, ठीक है ना, चलते हुए एक निश्चित दूरी कोई निश्चित बता दी है, हमें मालूम नहीं है, को 3 घंटे 45 मिनट में तय करता है। यह हमें समय दे दिया है, स्पीड दे दी है और घंटे समय दे दिया है, हमें दूरी दे दी है, ठीक। यदि वह निश्चित दूरी को 16.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करे तो कितना समय लगेगा। इसका मतलब कोई व्यक्ति है, पहले वो मान लो साइकिल से जा रहा था, तो भाई साइकिल बहुत तेज़ तो चलती नहीं है, तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चला रहा है और कहीं दूरी कोई होगी उसको 3 घंटे 45 मिनट में तय करता है। यहाँ तक वो समझ में आ गया। अच्छा अब फिर क्या हुआ, लौटते में उसको बाइक मिल गई, ठीक है ना, या उसने बॉर्नवीटा पी लिया, उसको ताकत आ गई। अब इस बार उसने 16.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्पीड दूरी तय की, तो कितना समय लगेगा। भाई पहली बात तो जब 4 घंटे की स्पीड से तय कर रहे हो 4 किलोमीटर प्रति घंटा की, तो हमें 3 घंटा 45 मिनट लग रहा है। तो सीधी बात है कि जो दूरी जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी, तो हमें क्या होगी दूरी या जो हमारा समय कम लगेगा ना। ये तो आपको क्लियर आ रहा होगा, क्योंकि आप खुद ही सोचिए कहीं आप 4 की स्पीड से जा रहे हो तो आपको अधिक समय लगेगा, अभी आप 20 की स्पीड से जाने लगो तो आपको कम समय लगेगा। ये तो आप जानते हो ना। भाई आप दौड़ रहे हो सुबह, आप धीमे धीमे चल के आओ घर तो आपको 1 घंटा लग रहा है मान लो 5 किलोमीटर तय करने में। अभी आप जोर से दौड़ते हो तो आप 20 ही मिनट में क्यों कर रहे हो, क्यों? क्योंकि आपकी क्षमता, आपकी जो स्पीड है वो बढ़ गई है, ठीक है ना। अच्छा इसमें करना क्या है, इसमें हमें सबसे पहले दूरी निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बिना दूरी के हम आगे चल ही नहीं सकते। अच्छा दूरी निकल सकती है क्योंकि हमें स्पीड दी हुई है, हमें स्पीड दी है 4 किलोमीटर प्रति घंटा और समय दिया है टी दिया है 3 आवर प्लस 45 मिनट हमें दिया हुआ है, ठीक है ना। तो हम आप खुद सोचिए इस सूत्र क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। मैंने आपको बताया है। हमें दिया क्या क्या है, हमें चाल दिया है, समय दिया है, तो हम दूरी निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं। तो क्या आएगा, दूरी बराबर चाल गुणे समय। इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा। इसे हम लोग क्या लिखते थे, डी बराबर एस इंटू टी। ये मैं इसलिए लिखा रहा हूँ जिससे आपको इतना लेंदी ना लिखना पड़े, सीधे आप डी बराबर एस इंटू टी लिख दें, ठीक है ना। यहाँ तक आपको क्लियर हो रहा होगा। अब करते क्या है, हम पहले दूरी निकालनी है, क्योंकि क्या कहा है निश्चित दूरी, निश्चित दूरी मतलब जो दूरी यहाँ इस्तेमाल हुई है उसी को यहाँ रखा गया है, ठीक है ना, इसलिए हमें दूरी निकालनी पड़ रही है। अच्छा दूरी क्या आएगी, तो देखिए डी बराबर स्पीड कितनी दी है 4। अच्छा देखिए आपने कहा होगा इस टाइम पैरामीटर क्यों नहीं चेंज किया, क्योंकि यहाँ भी किलोमीटर प्रति घंटा है, यहाँ भी घंटा और मिनट दिया है। अच्छा थोड़ा चेंज करते हैं, चेंज क्या करते हैं कि 3 घंटा तो ये ठीक है, प्लस जो 45 मिनट का केस है इसे भी हम घंटे में बदल लेते हैं। मैंने इससे पहले आपको समझाया भी था। तो 45 मिनट है, इसे अगर मैं घंटे में बदलना तो क्या करेंगे 60 से डिवाइड करेंगे, तो 15 3 45, 15 चौके 60, इसका मतलब 3 घंटे प्लस 3/4 घंटे, ये तो होता है ना। या इसे भाई थोड़ा आसान बना लीजिए, आसान क्या मतलब कि जोड़ लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें कितने घंटे बनेंगे, तो 4 3 12, 15/4
4 घंटे हमारा ये बन रहा है। ये बनाने में कोई दिक्कत नहीं हो रही, मैं समझता हूँ, आप लोग आसानी से समझ लोगे। अच्छा 4 ये दिया है, समय कितना दिया है 15/4। देखिए इससे ये कट गया, तो हमारी स्पीड, ये दूरी कितनी आई है, हमारी दूरी आ रही है 15। अच्छा 15 क्या आएगी मालूम, 15 किलोमीटर आएगी। क्यों, क्योंकि हर चीज़ किलोमीटर में थी, तो d बराबर 15 किलोमीटर। ये यहाँ तक क्लियर हुआ। अच्छा अब क्या करना है, अब दिया है, अब इधर करते हैं ना, जिससे उसी पेज में दिखाई पड़े सब। अब कहता है कि वही निश्चित दूरी मतलब कितना, d बराबर 15 किलोमीटर को, जो चाल है ना वो बदल गई। अब चाल कितनी हो गई, चाल हो गई 16.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल हो गई है। तो कितना समय लगेगा, यही तो बोला है ना, तो सूत्र आपको पता ही है। अच्छा इस बार हमें समय निकालना है, तो हम समय के हिसाब से इसको सेट कर लेते हैं। तो समय बराबर क्या होता है, मैंने आपको बताया था, समय यहाँ जाएगा, 4 यहाँ आ जाएगा, तो क्या आएगा, दूरी बटे 4। भाई समय यहाँ था, ये यहाँ चला गया, 4 उतर के नीचे आ गए, तो दूरी बटे 4। अब हमें इसमें उठा के इसको केवल मान रखना है। अच्छा देखिए यहाँ पे ऐसा कुछ दिया नहीं है कि घंटे में निकालना है कि मिनट में निकालना है आंसर, तो हम अपने हिसाब से सेट कर लेंगे, ठीक है ना। अच्छा मान पहले रख के देखते हैं, तो समय बराबर दूरी कितनी दी है 15 किलोमीटर, और ये 4 कितनी दी है 16.5 दी है। अब इसे भाई सॉल्व करना है। अच्छा थोड़ा मैं पेज आगे बढ़ा देता हूँ क्योंकि जगह कम पड़ रही है, ठीक है ना। क्वेश्चन आप देख ही चुके हैं, अब इसे मुझे चेंज करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि या तो आंसर ऐसे ही दे दे या इसे कुछ चेंज करा लें। अब मान लीजिए कि मैं समय या कुछ भी चेंज कर लेते हैं अपने हिसाब से, देखते हैं, या आप इसे ऐसे लिख के छोड़ दो ना, तब भी आपका ये आंसर हो जाएगा। क्यों, देखिए कैसे भाई, 15/16.5 लिखा है, पॉइंट हटाइए 0 बढ़ जाएगा, तो क्या आएगा 150/165। 5 से कट रहा है, 5 से काटिए, 5 से काटा तो 5 3 15, 30 आया नीचे, 5 3 15, 1 और 5 5 3 15, 30/33। ये क्या है, ये हमारा घंटे में है, ठीक है ना, ये हमारा घंटे में है। अच्छा अगर मैं थोड़ा सा चेंज करूं और मैं इसे क्या करूं, मैं इसे क्या क्या बोलते हैं उसे, मैं कुछ चेंज करता हूं। कैसे, 30/33 घंटे लिखा है, मैं सोचूं कि नहीं थोड़ा अटपटा लग रहा है ना, अटपटा लग रहा होगा, तो हम क्या करते हैं, इसे थोड़ा आसान बना लेते हैं। कैसे क्या करोगे, देखो आप लोग, मान लो 30/33 दिया है, तो इसे हम किसी चीज़ में चेंज करते हैं। अब आर में दिया है, हम अगर इसे मिनट में चेंज करना चाहें तो क्या करेंगे, जब मिनट में वैप करना चाहोगे ना, तो आप सीधी चीज़ है कि 30/33 घंटे हैं, इसको अगर मिनट में चेंज करोगे तो 60 से इंटू करोगे, 60 से इंटू करोगे तो क्या आएगा, 6×18, 6×18 और 2 0, 1800 मिनट, ये आ जाएगा। अच्छा ये 3 से कट रहा है तो काट लेते हैं, तो क्या आएगा 600/11, ठीक है ना। थोड़ा होता है तोड़ फोड़ की जा रही है और कुछ भी इससे मतलब नहीं है, ये आप लोग सीखिए, ये आपको फ़ायदेमंद रहेगा। अब इसे अगर हम सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा, देखिए 11×5 55, 11×5 आया, बचा कितना 5 और 0, ठीक है ना। 11×5 55, 5 और 0 बचा, तो 5 और 0 में 11×4 44, ठीक है ना, 44 आया। अब कितना बचा, 6 बचा, ऊपर 6 तो बचा, पॉइंट लगाते हैं तो 6 और 0 हो जाएगा, तो 11×5 55, फिर वही, मतलब कितना आ रहा है, ये हमारा आंसर आ रहा है 54.54 मिनट। अच्छा देखिए गलत ये भी नहीं है, गलत ये भी नहीं है, ये आपके ऑप्शन पे है कि ऑप्शन कैसे हमको दे रहा है। कुल मिला के आज की क्लास कंप्लीट हो गई और आपके आंसर भी आए हैं और अच्छे क्वेश्चन थे। मैंने आपको समझाने की भी अच्छी कोशिश की है कि होता क्या है। कुछ चीज़ें और भी नई भी इसमें आएंगी, तो वो भी मैं टाइम आने पे समझा दूंगा। आपको मेरी क्लास कैसी लगी ये आप बताना आपका काम है। कमेंट बॉक्स में आप जाके मुझे बता सकते हैं कि हाँ क्लास कैसी चल रही है और किस क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूजन है, किस चीज़ में कन्फ्यूजन है, ये आपको बताना पड़ेगा। मैं उसे समझाने की कोशिश करूँगा। आई होप, मैं सोचता हूँ कि हाँ मैं ठीक पढ़ा रहा हूँ। बाकी आपको तय करना है और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें
होली कैसी बीती वो भी बताएं। बाकी आज के लिए नमस्कार और बाय क्लास।